नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम ये जो पेपर लीक है इसकी बातचीत कर लेते हैं। पहले भी की है भी पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है? ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि पेपर लीक के कारण समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसका समाधान क्या है? ये जो एक पुराना समाधान था ना कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कोई मंत्री रिजाइन कर दे या कि उसे रिजाइन करवा दिया जाए, इस बात में बिल्कुल तथ्य है कि अंतिम जिम्मेदारी जो उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी है, और उसके बाद में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जनता का प्रतिनिधि है, वो क्या कर रहा था। लेकिन यहां बात यह है कि क्या हम किसी समाधान की बातचीत कर रहे हैं? अभी जो दिल्ली में कॉकरोच का जो है वो तिलचट्टों पे आधारित जो आंदोलन चल रहा है या प्रदर्शन चल रहा है, खैर आंदोलन का तो प्रयास हो रहा है, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है उनसे रिजाइन करवा दिया जाए। भाई उनकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल है, लेकिन क्या मंत्री के जो है वो रिजाइन करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि ये समस्या मुख्य रूप से देखा जाए इसकी वास्तविक मीमांसा कौन कर रहा है? आजकल जो बहुत सारे कारण हैं, देखिए उसमें एक सोशल मीडिया का भी कारण है, दूसरी बात यह है कि सेंसेशनलाइज करने का कारण है। उसके मतलब जितनी चीज में आप हल्ला हंगामा करोगे, जितनी भीड़ करोगे, जितने टेलीविजन स्टूडियो पर बिठा करके एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करवाओगे, उतनी जो है वो टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को नूरा कुश्ती देखने की इस देश में आदत है, नहीं सारी दुनिया में आदत है। दो आदमी जब सड़क पर लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो लड़ क्यों रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, समस्या क्या है, वो एक अलग बात है। तो साहब अमेरिका से आए हुए आदमी बाबा साहब की फोटो लेकर के कह रहे हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए। भाई वो बात तो सही है, रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मॉरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्या वो समाधान है? मतलब बिना समाधान के दिए हुए ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इनका जो मंतव्य और गंतव्य है वो ही समाधान में नहीं है। एक समस्या के और उसके चारों तरफ दंगा फसाद करके, सड़कों पे अफरा तफरी करके एक तथाकथित क्रांति की आशा जगाई जा रही है। कभी इस देश में क्रांति नहीं हुई है, इस देश में क्रांति हो जाएगी तो देश सुधर जाएगा। भाई क्रांतियों से कौन सा देश सुधरा ये आप बता दीजिए। जहां सबसे बड़ी बड़ी क्रांति हुई वहां देश सुधरा? भाई चीन क्या क्रांति से सुधरा? रशिया यूएसएसआर जो पुराना था वो क्या क्रांति से सुधरा? और ईस्टर्न यूरोप के देश कौन से कोई क्रांति से सुधरे? क्यूबा सुधर गया क्या क्रांति से? वेनेजुएला सुधर गया क्या? तो एक लंबी बहस है। खैर क्रांति के नाम पे बहुत सारी दुनिया में बकवास है, तो अब कम हो गई है इस देश में सबसे ज्यादा। और यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आजादी। तो भाई हम नागरिकों को भी जो है ना बकवास से चाहिए आजादी, फालतू के झंझटों से चाहिए आजादी है। आप सॉल्यूशन समाधान लेके आइए कि इस समस्या का कोर इशू क्या है। कोर इशू यह है कि सारा का सारा सिस्टम बहुत लंबे समय से जो सूचना के आधार पर रेंट सीकिंग कर रहा है। एक आदमी के पास एक पेपर के अंदर, आज की तारीख में जब डिजिटल इंडिया इतना तेज चल रहा है, तो मोटी मोटी बात यह है कि ये पेपर के सेटिंग के क्षेत्र में, पेपर सेट करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर करके एग्जाम करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? और इसके अंदर जो है ना कोचिंग माफिया जो है, वो कोचिंग माफिया का तो उसमें रोल है ही, एक प्राइवेट एजुकेशन माफिया का भी पूरा रोल है, जो कहते हैं कि हम पास करवा देते हैं। आप बताइए कि सीकर के क्षेत्र में एक उसमें से कम तो बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो गए, तो ये किस तरह से सेलेक्ट हो गए? मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। अब ये बात ठीक है कि वहां कोचिंग ज्यादा हो रही है, वहां रगड़ाई ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि सारा का सारा तंत्र मिलके कहीं न कहीं से पेपर लीक करवाने के गोरख धंधे में लगा रहता है। अब लेटेस्ट जो 26 में हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, वो हुआ कहां से है? भाई वो तो सरकारी तंत्र है। आप देखिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस,
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वहां से पेपर कैसे लीक हो गया? अरे तो जब पेपर लीक छोड़ो, वहां से तो तेलगी कांड के अंदर जो स्टैम्प पेपर की जो है ना वो डाई भी लीक हो गई थी। और कहते हैं जो धुरंधर फिल्म में दिखाया, जो पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के नोट छप रहे थे उसकी डाई भी कहते हैं वहां से। देखिए, हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये अगर हुई है तो वहीं से हुई है, इसकी बात की जाती है। तो ये पेपर फिजिकली छापने क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर छापने दिया जाएगा और वहां से कहते हैं कि 5,000 जो है वो परीक्षा केंद्रों में पहुंचेगा, तो इसके बीच में इस फिजिकल स्टोरेज में और ट्रांसफर में और डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो ह्यूमन जो एलिमेंट है वो अपना काम करेगा ना। कितनी जगह लालच है, लाखों रुपए में पेपर बिक रहा है। एक पेपर आप कुछ लाख दे के जो है वो खरीद लो, उसके बाद में उसको बेच के करोड़ों कमा लो। इस देश में ये गोरख धंधा हर क्षेत्र में चलता रहता है। तो कुल मिला के बात यह कि हम बिल्कुल नहीं करें ये समस्या, लेकिन इसका समाधान चाहिए। इस सड़क पे दंगा फसाद करके, नारे लगा करके, फिर आजादी हमें चाहिए, आजादी टाइप के जो वामपंथी ढपलीबाज है, उनके आने से ना तो इस समस्या का कोई समाधान होगा। अच्छा, उनको समाधान चाहिए ही नहीं भाई, वामपंथियों को और उनके साथियों को, परिवारवादियों को कोई समाधान नहीं चाहिए। उनके लिए तो ये समाधान, मुख्य समाधान ये है कि किसी तरह से हमारी सत्ता वापस आ जाए, किसी तरह से हमें जनता वापस जो है वो वोट दे दे, हम सत्ता में आ जाएं, हम सत्ता के किनारे तड़फ रहे हैं, जल बिन मछली की तरह हम तड़फ रहे हैं। मुख्य बात यह है। तो समाधान के लोग सोचते नहीं, समाधान और समाधान की चर्चा भी नहीं होती है, क्योंकि सारे टेलीविजन अब कहते हैं कि फौज और जो है वो लेके जाएगी भाई, फौज को और आप इन्वॉल्व कर रहे हो, किसी भी लेवल पर डिसीजन हो, ये गलत है। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या जरूरत है आपको पेपर छापने की, और क्या जरूरत है हर व्यक्ति को एक ही तरह का पेपर देने की? चलो मान लीजिए एक ही तरह का पेपर देना है, तो उसको आधा घंटे पहले उस ट्रांसमिशन में जहां पेपर बैंक है वहां पे एट रैंडम सैंपलिंग करके पेपर छप क्यों नहीं सकता आधा घंटा पहले? तो ये सारा, जबकि वहां पे सारे के सारे कैंडिडेट वहां पे आके सीट पे बैठ जाएंगे और फिर उसका जो एनालिसिस है वो जो भी है वो डिजिटल और नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ब्लॉकचेन के हिसाब से क्यों नहीं किया जा सकता? इसका एप्लीकेशन इसलिए, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में भारत दादा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दादा है, लेकिन पेपर अभी छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं? क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो पहली तो बात यह है कि एक मंत्री के इस्तीफा देने से, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था एक्सीडेंट के बाद में, तो क्या एक्सीडेंट बंद हो गए? भाई पहले तो ये होता कि उनके कारणों की जांच की जाती, बहुत बड़े कारण है, 50 तरह, आप सारे के सारे जो है ना वो काम कर लो, उसके बाद में भी एक्सीडेंट तो होंगे, दुनिया में होते हैं, तो जीरो तो कोई चीज हो नहीं सकते। लेकिन अभी 26 के अंदर पेपर में इतनी क्या मरोड़ आ गई सबको? क्योंकि यहां रीजन देखिए सोरोस फंडेड है, सीधी सी बात है। इस पे अलग से चर्चा करेंगे, तिलचट्टों पे बात अलग से करेंगे, यहां सिर्फ पेपर लीक में। तो अगर हम 1970 की बात करें तो तब से लेकर के 1 दर्जन सीरियस पेपर लीक हो चुके हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि सिर्फ 12 ही हुए हैं, 12 तो सीरियस हो चुके हैं, साथ दिल्ली में हुए हैं, अलग अलग राज्यों में हुए हैं, उनके साथ में और सैकड़ों हो सकते हैं, उससे 10 गुना तो हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हर साल में 2-3 पेपर लीक इसमें छोटे और बड़े विभिन्न क्षेत्रों में होते रहे हैं। उसका कारण सीधी सी बात है कि लालच है, और फिजिकल प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर है, जिसमें ह्यूमन एलिमेंट का इस्तेमाल करके लालची लोग पेपर लाखों रुपए में चुरा रहे हैं, करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। सिंपल सी गणित है। तो ये जो अमेरिका से जहाजों पर चढ़ के आ रहे हैं और जो है वो किताबें दिखा रहे हैं बाबा साहब की, उनको समझ में नहीं आता है भाई, उनको इस समस्या का समाधान तो करना ही नहीं है ना, उनको सजेस्ट ही नहीं करना। उनको तो युवाओं में इस पेपर लीक के कारण जो गुस्सा है, नाराजगी है, उनके अभिभावकों में है, वो निश्चय है। उसका समाधान इन यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ नारे लगा के हमें चाहिए आजादी, उससे नहीं होने वाला है। फंडामेंटल यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाए, फिजिकल पेपर प्रिंटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको समाप्त किया जाए। क्यों फौज को इन्वॉल्व कर रहे हो कि पेपरों के बक्से लेकर के वो 5,000 केंद्रों तक जो है ना वो फौज लेके जाएगी?
why there should be physical printing and storage and distribution of question paper, whatever subject, whatever state central examination it is, इसको क्यों इस पर अप्लाई नहीं किया गया है? तो उनकी बात कर लेते हैं, देखिए है ना, उनकी बात कर लेते हैं कि भाई ये गोरख धंधा असल में 1970 के आसपास शुरू हुआ। 1976 में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर लीक केस ये हुआ। फिर 1985 में हुआ सिविल सर्विस यूपीएससी प्रिलिमिनरी पेपर लीक। फिर 94 में हुआ तमिलनाडु प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कैंडल। फिर 2003 में हुआ द कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट लीक। फिर 2006 में ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन लीक। फिर 2013 में हुआ व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश। व्यापम की बात बार बार होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी, तो गोरख धंधा उनके यहां भी हुआ है। उसके बाद में 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लीक। फिर 2018 सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड पेपर लीक। फिर 2021 में रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स स्कैंडल, उसका पेपर लीक हुआ। फिर 2024 में नेशनल नीट यूजी एंड यूजीसी नेट के पेपर कैसे, उसका पेपर लीक हुआ। अब 2026 के अंदर नीट यूजी नासिक प्रेस से पेपर का लीक हुआ है। तो करीब 12 तो सीरियस हो गए। और हम ये मानते हैं कि निश्चय ही इसके 10 गुने और छोटे पेपर लीक होंगे अलग एग्जामिनेशन के। तो ये देश जो है चुनावों का देश है, ये देश पेपर लीक का देश है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हर तरह का जो है ना गड़बड़ी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये जो तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र, उसकी समस्या है। हमारी सड़कों पे कितने लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ कोई कर रहा है एग्जामिनेशन के जो है वो? और गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गडकरी जी रोड को डिजाइन तो नहीं करते है ना, तो उसको तो कौन करेगा? उसको तो एनएचआई कर रहा है। उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। खैर हम विषय से भटक रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही निवेदन है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये तंत्र की समस्या है, वो सही होनी चाहिए। लोगों में गुस्सा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जंतर मंतर पे नारे लगा के, बाबा साहब की फोटो दिखा करके, आजादी के नारे लगा के, कॉकरोच फकरोच की बात करके उसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान असली समस्या की गहराई में जांच करके उसकी समीक्षा से ही हो सकता है। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।